हर चीज़ का वक्त तय है, हर जगह तय है। हम कहीं पहुंचते नहीं बल्कि पहुंचाए जाते हैं। खेल हम नहीं रहे, खेल वो रहा है। तो हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आप लोगों के लिए आज फिर से एक नई छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो ये कहानी है एक राजा की, जिसकी 7 बेटियाँ थी। सातों बेटियाँ बड़ी हो जाती है, उनकी शादी की उम्र हो जाती है। एक दिन राजा सातों बेटियों को महल में बुलाकर पूछता है। सबसे पहले बड़ी बेटी से पूछता है, तुम्हें कौन खिला रहा है? बड़ी बेटी कहती है, मैं अपने पिता का खा रही हूँ, मुझे मेरे पापा खिला रहे हैं। दूसरी बेटी से पूछते हैं, दूसरी बेटी का भी वही जवाब होता है। तीसरी बेटी से पूछते हैं, तीसरी बेटी का भी यही जवाब। 6 बेटी का उसका एक ही जवाब होता है। जब उसकी छोटी बेटी की पारी आती है तो वो कहती, उससे पूछा जाता है कि तुमको कौन खिला रहा है, तुम किसका खा रही हो? वो कहती है कि मैं अपने भाग्य का लिखा खा रही हूँ और सब ईश्वर की कृपा से खा रही हूँ। इतना सुनता है जब राजा, तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और सभी बेटियों की शादी एकदम राजा महाराजा घर में कर देता है और छोटी बेटी का शादी एकदम गरीब एक भिखारी के घर में कर देता है। एक भिखारी के घर में जो जंगल में रहता था, उसके घर में कर देता है। सभी बेटियों की शादी राजा से हो जाती है। सभी बेटियां अपना महल में रहती हैं। एक दिन उसकी जो छोटी बेटी होती है, वह हर दिन दूध, नागिन होता है सांप, उसको पिलाती थी। हर दिन थोड़ा सा दूध बचा के उन दोनों को देती थी। एक दिन नागिन खुश होकर कहते हैं कि जहाँ हम आते हैं ना, वहाँ पे ज़मीन खोद के देखना, तुम्हें कुछ मिलेगा, वो हमारा दक्षिणा है तुम्हारे लिए। और ज़मीन खोद के देखती है, उसे एक मनी मिलता है और लाखों हीरा जवाहरात बहुत सारे मिलते हैं। वो दोनों करोड़पति बन जाते हैं। जब वो दोनों करोड़पति बन जाते हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं, तो वो हर दिन 100 लोगों का भंडारा करवाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि उनके 100 लोगों के भंडारे में उनके पापा और उनकी 6 बहन भी होती है। अच्छा, भंडारा वह खाना चला रही होती है, तभी अचानक से उसकी नज़र उसके पापा पर पड़ती है। उसका पिता तो उसे पहचान नहीं पाता है, लेकिन वह बेटी अपने पिता को पहचान जाती है और कहती, पिता आप? कहते हैं, तुम कौन हो? मैं आपकी बेटी हूँ, वो बताती है। और उसकी 6 बहन भी होती है वहीं पे। उन लोगों को भी कहते हैं, आपकी यह हालत कैसे हो गई? उसका पिता कहता है, मैंने तो तुझे भिखारी के घर में शादी किया था, तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? वह कहती है, वह अपनी सारी बात बताती नागिन वाला, और कहती है कि ये सब कुछ ईश्वर की कृपा से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। उसका पिता कहता है कि मेरे जो महल था, मेरा राज्य, राजा ने युद्ध के दौरान मुझसे सब छीन लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा और मैं रोड पे आ गया हूँ। वह कहती है कि सब कुछ ईश्वर का खेल है पिताजी, ईश्वर जो चाहता है बस वही होता है। हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, बाकी देना ना देना सब ऊपर वाले की मर्जी है। तो यह कहानी हमें बहुत ही अच्छा सीख देती है कि हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, बाकी देने का काम सिर्फ और सिर्फ भगवान का है। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद।